दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल लव फॉर ऑल पर्पस पे। स्क्रीन के ऊपर हम आ गए हैं पर शांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति 116 है इत्तला की सच्चाई के बारे में जांच। अब जो इत्तला मिली है जिसके आधार पर कार्रवाई हो रही है उसकी भी जांच की जा सकती है। कैसे की जाएगी? नंबर 1, जब धारा 111 के अधीन आदेश किसी व्यक्ति को जो न्यायालय में उपस्थित है धारा 112 के अधीन पढ़कर सुना या समझा दिया गया है, अथवा जब कोई व्यक्ति धारा 113 के अधीन जारी किए गए समन या वारंटी के अनुपालन या निष्पादन में मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर है या लाया जाता है, तब मजिस्ट्रेट उसे इत्तला की सच्चाई के बारे में जांच करने के लिए अग्रसर होगा जिसके आधार पर वह कार्रवाई की गई है, और ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य ले सकता है जो उसे आवश्यक प्रतीत होता है। मतलब क्या? नंबर 1 क्या कह रहा है? धारा 111 के अधीन कोई आदेश हुआ है, व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित है 112 के अंतर्गत, और मान लो 112 के अंतर्गत न्यायालय में उपस्थित नहीं है तो 113 के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति को वारंट या समन के माध्यम से उसको उपस्थित करा लिया गया है। वो उपस्थित हो गया है तो उसको सार भी सुना दिया, समझा दिया गया है। तो अब उस व्यक्ति के खिलाफ जो मामला है उसके अंतर्गत परिसर शांति भंग करने वाली जो बात है उसकी सच्चाई की जांच करने के लिए अग्रसर होगा और वह कार्रवाई जो आवश्यक है वो करेगा, अतिरिक्त साक्ष्य ले सकता है, आवश्यक प्रतीत होती है वो कार्रवाई करेगा। और जो व्यक्ति उपस्थित हुआ था 112 और 113 के अंतर्गत उनको उस आदेश के बारे में पढ़ के सुना दिया गया था, उसका सार समझा दिया गया था। 116 का क्लॉज 1। क्लॉज 2 116 का ऐसी जांच यथासाध्य उस रीति से की जाएगी जो समन मामलों के विचारण और साक्ष्य के अभिलेखन के लिए इसमें इसके पश्चात भेद हैं। मतलब कैसे की जाएगी कार्रवाई? यथासाध्य उस रीति से की जाएगी जो समन मामले है ना, समन मामलों के विचारण, मतलब समन मामलों का जो विचारण भी हम जानते हैं 4 प्रकार से होता है ना, तो वो समन मामलों के विचारण में जो कार्रवाई के हिसाब से कार्रवाई की जाती है वो साक्ष्य के अभिलेखन के लिए इसमें जो आगे विहित रीतियां हैं उनके आधार पर उसका पालन किया जाएगा और वो जांच और साक्ष्य ली जाएगी। क्लॉज 3 है उपधारा 1 के अधीन जांच प्रारंभ होने के पश्चात और उसकी समाप्ति से पूर्व यदि मजिस्ट्रेट समझता है कि प्रशांति भंग का या लोक प्रशांति प्रयुक्त होने का या किसी अपराध के किए जाने का निर्माण करने के लिए या लोक सुरक्षा के लिए तुरंत उपाय करने आवश्यक हैं, तो वह ऐसे कारणों से जिन्हें लिखबद्ध किया जाएगा उस व्यक्ति को जिसके बारे में धारा 111 के अधीन आदेश दिया गया है निर्देश दे सकता है कि वह जांच समाप्त होने तक प्रशांति कायम रखने और सदाचारी बनाए रखने के लिए प्रतिभूओं सहित या रहित बंद पत्र निष्पादित करे, और जब तक ऐसा बंद पत्र निष्पादित नहीं कर दिया जाता है या निष्पादन में व्यतिक्रम होने की दशा में जब तक जांच समाप्त नहीं हो जाती है उसे अभिरक्षा में निरुद्ध रख सकता है। मतलब ये क्लॉज 3 कह रहा है कि उपधारा 1 के अधीन जांच प्रारंभ होने के पश्चात और उसकी समाप्ति पूर्व, मतलब जांच हो रही है, उस आदेश की पुष्टि, जो आदेश दिया है कि वो सही है, मतलब जो व्यक्ति के खिलाफ जो शिकायत हुई थी और जो आदेश हुआ था उसको पढ़ के सुना दिया गया था, समझा दिया गया था, और लगता है कि अपराध वो जो उसके लिए जांच हो रही है देखने के लिए कि वास्तविकता में वास्तव में उसके खिलाफ वो मामला बनता है नहीं, तो उसके दौरान में मतलब जांच प्रारंभ होने के पश्चात और समाप्ति के पूर्व न्यायालय को ऐसा लगता है कि लोक सुरक्षा या प्रशांति भंग होने की संभावना है, तो न्यायालय ऐसे व्यक्ति से उस समय के दौरान के लिए प्रतिभूओं सहित या रहित बंद पत्र निष्पादित करा सकता है ना, प्रतिभूओं सहित या रहित बंद पत्र निष्पादित करा सकता है, निष्पादित करा सकता है, और वो निष्पादन नहीं करता है तो व्यतिक्रम होने की दशा में उसको अभिरक्षा में ले सकता है। उनको लगता है कि तुरंत आवश्यकता है कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको कारण को लिखबद्ध करेगा। धारा 111 के अधीन आदेश दिया गया है तो निर्देश दे सकता है कि वह जांच समाप्त होने तक प्रशांति कायम रखने और सदाचारी बनाए रखने के लिए प्रशांति बनाए रखने और सदाचार बनाए रखने के लिए प्रतिभूओं सहित या रहित बंद पत्र निष्पादित करे, और ऐसा बंद पत्र निष्पादित करने में व्यतिक्रम करता है, देरी करता है, नहीं करता है, तो न्यायालय उसको अभिरक्षा में ले लेगा। कब तक के लिए? जब तक कि वो जांच हो रही है, जांच की प्रारंभ से लेकर जांच की समाप्ति तक, और जांच की समाप्ति के बाद की कार्रवाई अपन आगे देखते हैं। परंतु लिखा है उन्होंने का किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके विरुद्ध धारा 108, धारा 109 या धारा 110 के अधीन कार्रवाई नहीं की जा रही है,
सदाचारी बने रहने के लिए बंद पर निष्पादित करने के लिए निर्देश नहीं दिया जाएगा। वहाँ पर उन्होंने प्रोविजो भी दे दिया कि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके ऊपर धारा 108 या धारा 109 या धारा 110 के अधीन कार्रवाई नहीं की जा रही है तो उसे सदाचारी बने रहने के लिए बंद पर निष्पादित करने के लिए आदेशित नहीं किया जाएगा, निर्देश नहीं दिया जाएगा। ख है, ऐसे बंद पत्र की शर्तें चाहे वे इसकी उसकी रकम के बारे में हो या पृथ्वी उपलब्ध करने के या उनकी संख्या के या उनके दायित्व की धन संबंधी सीमा के बारे में हो, उनसे अधिक दुर्बल न होगी जो धारा 111 के अधीन आदेश में निर्दिष्ट है। मतलब वो और भी क्लियर किया उन्होंने, जो आदेश 111 के अंतर्गत हुआ था सदाचार की प्रतिभूति के लिए, उसमें जो पृथ्वियों की संख्या है या उनके दायित्व धन संबंधी हैं या उनकी मतलब दायित्व जो धन संबंधी दायित्व हैं या जो पृथ्वियों की संख्या है उनसे ज़्यादा नहीं होगा जो सेक्शन 111 के अंतर्गत आदेश में वर्णित था। ये ध्यान रखा जाएगा। अब क्लॉज 4 है, इस धारा के प्रयोजनों के लिए यह तथ्य कि कोई व्यक्ति अभ्यासिक अपराधी है या ऐसा दुस्साहसिक और भयंकर है कि उसका प्रतिभूति के बिना स्वच्छंद रहना समाज के लिए परिसंकटमय है, साधारण ख्याति के साक्ष्य से या अन्यथा साबित किया जा सकता है। इस धारा के प्रयोजन के लिए यह तथ्य कि कोई व्यक्ति अभ्यासिक अपराधी है मतलब अभ्यासता वो अपराध करता है, दुस्साहसिक है, भयंकर है, उसका प्रतिभूति के बिना स्वच्छंद रहना समाज के लिए परिसंकटमय है, मतलब प्रतिभूति के बिना उसको समाज में छोड़ दिया जाए, कॉन्ट्रीब्यूशन के बिना उस समाज में छोड़ दिया जाए तो वो समाज के लिए कैसा है, परिसंकटमय है। साधारण ख्याति के साक्ष्य में से या अन्यथा साबित किया जा सकता है। साधारण ख्याति के साक्ष्य से या अन्यथा साबित किया जा सकता है। उस कंडीशन में क्या होगा तो कहते हैं आगे 5वां, जहां 2 या अधिक व्यक्ति जांच के अधीन विषय में संयुक्त रहे हैं वहां मजिस्ट्रेट एक ही जांच या पृथक जांचों में जैसा वह न्याय संगत समझे उनके बारे में कार्रवाई कर सकता है। मतलब 2 लोग यदि कार्रवाई कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं तो उन दोनों की राय हो सकती है, जांच हो सकती है या पृथक जांच हो सकती हैं, जैसा वह न्याय संगत समझे उनके बारे में कार्रवाई कर सकता है। ठीक है। 6 है, इस धारा के अधीन जांच उसके प्रारंभ की तारीख से 6 मास की अवधि के अंदर पूरी की जाएगी। ठीक है। और जांच जब प्रारंभ हुई तो वो 6 माह से ज़्यादा का समय उसमें नहीं लगेगा और 6 माह के अंदर उस कार्रवाई को पूरा करना है। और यदि जांच इस प्रकार पूरी नहीं की जाती है तो इस अध्याय के अधीन कार्रवाई उक्त अवधि की समाप्ति पर पर्यवसित हो जाएगी। मतलब 6 महीने के अंदर कार्रवाई संपूर्ण नहीं हुई तो 6 महीने के बाद वो कार्रवाई पर्यवसित हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, जब तक विशेष कारणों के आधार पर जो लिखबद्ध किए जाएंगे मजिस्ट्रेट अन्यथा निर्देश नहीं देता। मतलब 6 महीने में समाप्त करना है कार्रवाई प्रारंभ करने के बाद, और 6 महीने में समाप्त नहीं होती तो अपने आप कार्रवाई समाप्त मानी जाएगी। और उसमें यदि 6 माह के बाद यदि कार्रवाई चल रही है तो उसके लिए विशेष कारण और न्यायाधीश की अनुमति लगेगी, उसमें न्यायाधीश का संतुष्टि हो जाती है तो उसके बारे में कानून लिखबद्ध किया जाएगा और न्यायालय उसमें मजिस्ट्रेट में निर्देश देगा। परंतु जहां कोई व्यक्ति ऐसी जांच के लंबित रहने के दौरान निरुद्ध रखा गया है वहां उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही यदि पहले ही पर्यवसित नहीं हो जाती है तो ऐसे निरोध के 6 मास की अवधि की समाप्ति पर पर्यवसित हो जाएगी। मतलब वहां उन्हें प्रोविजो भी दे रखा है, मान लो उस जांच के दौरान, उस कार्यवाही के दौरान उस व्यक्ति को न्यायालय ने अभिरक्षा में रख रखा है, निरुद्ध रखा हुआ है, उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही यदि पहले ही समाप्त नहीं हो गई है तो वो समय अवधि समाप्त होते ही निरोध के 6 माह की अवधि की समाप्ति पर वो अपने आप पर्यवसित हो जाएगी और उसको निरुद्ध से छोड़ा जाएगा। क्लॉज 7 है, जहां कार्यवाहियों को चालू रखने की अनुज्ञा देते हुए उपधारा 6 के अधीन निर्देश किया जाता है वहां सेशन न्यायाधीश व्यथित पक्षकार द्वारा उसे किए गए आवेदन पर ऐसे निर्देश को रद्द कर सकता है यदि उसका समाधान हो जाता है कि वह किसी विशेष कारण पर आधार नहीं था या अनुचित था। मतलब यहाँ पे अब सेशन न्यायाधीश की एंट्री है, जहां पे कार्यवाही चालू रखने की अनुज्ञा देते हुए उपधारा 6 के अधीन निर्देश जारी है और 6 महीने की अवधि समाप्त हो गई और कार्रवाई चल रही है, वहां सेशन न्यायाधीश को पक्षकार क्या कर रहा है, आवेदन किया है और ऐसे निर्देश को रद्द कर सकता है सेशन न्यायाधीश और उसका समाधान हो जाता है कि किसी विशेष कारण पर आधारित नहीं है और उस पर फालतू में कार्रवाई चली थी या अनुचित था तो वो उसको पर्यवसित कर सकता है। तो ये सेक्शन 7 था जो कहता है जहां कार्यवाहियों को चालू रखने की अनुज्ञा देते हुए उपधारा 6 के अधीन निर्देश किया जाता है वहां सेशन न्यायाधीश व्यथित पक्षकार द्वारा उस किए गए आवेदन पर ऐसे निर्देश को रद्द कर सकता है, ऐसे निर्देश को रद्द कर देगा जो
उपधारा 6 के अंतर्गत कार्रवाई को बढ़ाने के लिए थे। उसका समाधान हो गया है कि किसी विशेष कारण पर आधारित नहीं था और अनुचित था। तो सेक्शन 116 था। सेक्शन 117 प्रतिभूति देने का आदेश। यदि ऐसी जांच से यह साबित हो जाता है कि यथास्थिति पर शांति कायम रखने के लिए या सदाचार बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि वह व्यक्ति जिसके बारे में वह जांच की गई है प्रतिभूतियों सहित या रहित बंधपत्र निष्पादित करे तो मजिस्ट्रेट अनुसार आदेश देगा। मतलब जिस व्यक्ति के बारे में जांच चल रही थी, जो आदेश 111 के अंतर्गत था, और जांच करने के बाद ऐसा लगता है कि पर शांति कायम रखने के लिए, सदाचार बनाए रखने के लिए उससे प्रतिभूति की आवश्यकता है, तो उससे प्रतिभूतियों सहित या रहित बंधपत्र निष्पादित करने के लिए मजिस्ट्रेट अनुसार आदेश देगा। परंतु किसी व्यक्ति को उस प्रकार से भिन्न प्रकार की या उस रकम से अधिक रकम की उस अवधि से दीर्घतर अवधि के लिए प्रतिभूति देने के लिए आदिष्ट न किया जाएगा जो धारा 111 के अधीन दिए गए आदेश में निर्दिष्ट है। मतलब सेक्शन 111 के अंतर्गत जो आदेश दिया गया था उस आदेश के अंतर्गत ही, मतलब उससे अधिक ना तो उससे भिन्न कोई रकम ली जाएगी, उससे अधिक रकम नहीं ली जाएगी, उससे अधिकतम अवधि नहीं ली जाएगी और उससे अधिक प्रतिभूति के लिए उसको आदिष्ट नहीं किया जाएगा, जो सेक्शन 111 के अंतर्गत उसको आदेशित हुआ था। खा है प्रत्येक बंधपत्र की रकम मामले की परिस्थितियों का सम्यक ध्यान रखकर नियत की जाएगी और अत्यधिक न होगी। मतलब मामले को देखा जाएगा तो उस मामले के हिसाब से कितनी रकम लेनी आवश्यक है, उससे अधिक उससे रकम नहीं ली जाएगी, सम्यक ध्यान रखा जाएगा, अत्यधिक नहीं होनी चाहिए। सी है जब वह व्यक्ति जिसके बारे में जांच की जाती है अवयस्क है, मान लो वो व्यक्ति जिसके बारे में जांच की जा रही है वो अवयस्क है, माइनर है, भारतीय वयस्कता अधिनियम के अंतर्गत उसने वयस्कता आयु पूरी नहीं की है, तो बंधपत्र केवल उसके प्रतिभूतियों द्वारा ही निष्पादित किए जाएंगे। जो उसको प्रतिभूति दे रहे हैं, सिक्योरिटी दे रहे हैं, उसके द्वारा ही बंधपत्र निष्पादित किए जाएंगे। 117 था।